इस समय हमारे साथ में है मोना सुस्तानी जी। मोना सुस्तानी जी राजगढ़ में एक समाज सेविका के साथ साथ एक अच्छी नेता भी हैं। अभी पूर्व में ही उन्होंने राजगढ़ लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा से उनको हार का सामना करना पड़ा। और अभी कुछ दिनों पहले भोपाल में उन्होंने जेपी नड्डा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और ऐसे क्या कारण रहा है मोना जी कि आपने कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और आप क्या कारण रहा है, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि यहाँ पे नेतृत्व की कमी है, संगठन नहीं है। जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसकी जो कार्यशैली क्षमता है उसके हिसाब से उसको काम नहीं मिल रहा। काम करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन हमको काम लेना तो आए। काम लेना तभी आएगा जब यूनिटी होगी, संगठन होंगे, सब लोग मिलकर ही कार्यकर्ताओं से काम लेंगे। मैं समझती हूँ, मैं उसमें कांग्रेस पार्टी में भी मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता थी, लेकिन जो मेरी कार्य क्षमता है वो ऐसी है कि मैं 24 में से 18-20 घंटे काम करने वाली महिला हूँ। मैं घर में नहीं बैठ सकती, मुझे मेरे अंदर ही है, मेरे ब्लड में ही है कि मुझे जन सेवा समाज सेवा करनी है, और मैं कर रही हूँ। और समाज सेवा से मेरी राजनीति भी होती है, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जब मैंने देखा कि अकेली ही मैं परेशान हो रही हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है। भाई जैसे कि नाथरा झगड़ा कुप्रथा के लिए है, लाल चुनर के लिए मैंने संगठन बनाया, मैं लड़ाई लड़ रही हूँ तो मैं अकेली ही लड़ाई लड़ रही हूँ। उसमें कोई ये कहने वाला नहीं है कि आपको जरूरत है तो हम लोग आपके साथ में हैं। तो अगर मैं लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रही हूँ तो ये सबसे बड़ी कमी। मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग, सबसे बड़ा तो अन्याय ये है कि मैं लोगों को न्याय नहीं दिला पा रही। सबसे बड़ा अन्याय तो यही हो रहा है मेरे साथ में कि मैं इतना काम कर रही लेकिन मेरा काम का आप उपयोग नहीं कर पा रहा है। मेरे साथ में ऐसा हो गया कि जैसे एक बहुत काम करने वाली मशीन है पावरफुल, और हम उसको पैक करके घर में रख दें और उस पर जाले लगते रहे, वो वाली स्थिति है। क्योंकि अब मैं सब तरफ से काम कर सकती, मेरी क्षमता है, भगवान ने दी है मुझे, तो मुझसे काम लेना चाहिए। और तो बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिसको लेके मैं परेशान थी और बहुत दिनों से थी। आपके जो ससुर थे बाबूजी जो पूर्व MP एग्रो के चेयरमैन भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं कांग्रेस से, और दिग्विजय सिंह जी के काफ़ी खास और काफ़ी बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस से आपको भी लोकसभा टिकट दिया है। उसके बाद भी आपने अचानक से एकदम कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी भी आपने JP नड्डा जी के सामने ज्वाइन की, इतने बड़े नेता के सामने आप राजगढ़ में भी सदस्यता ले सकती थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूँ कि लोकसभा का जो टिकट दिया है वो कोई गिफ्ट नहीं था, वो उपहार नहीं है। उसमें हमारी 3 पीढ़ियों की मतलब सेवा है। हमने पार्टी के लिए इतनी मेहनत की है, रात दिन एक किए हैं, खून पसीना बहाया है। जो हमारी कार्यशैली, लोकसभा का टिकट ऐसे ही नहीं मिल जाता है, आपका नीचे का जमीनी फीडबैक जो जाता है उसके हिसाब से निर्णय लिया जाता है। तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि वो सब चीजें मेरी गई, तब जाके मुझे ये टिकट मिला। और ठीक है, मैं मानती हूँ कि मोदी जी के नाम से उस टाइम लहर थी, और उस लहर में मैं हार गई। 4 लाख वोट में लेके आ पाई, लेकिन वो वोट भी जो मुझे मिले, मैं कहूँगी बिल्कुल गर्व से कि वो वोट ऐसे थे जो परिवार के साथ में जुड़े हुए लोग थे। क्योंकि आप लोग सब भी जानते हैं उस टाइम की परिस्थितियां कैसी रही। जो भी रहा, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। ये निर्णय पिताजी ने पूरा जीवन इसमें मेरे ससुर साहब ने लगाया, 2 बार यहाँ से वो विधायक भी रहे। लेकिन जो वो कांग्रेस थी वो भी समझ रहे हैं कि जो जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने जीवन लगाया, या मैं जिसमें काम कर रही हूँ, जब वहाँ पे यूनिटी नहीं है, संगठन नहीं है, तो मैं कैसे काम कर पाऊँ। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है। और दूसरा बात आती है, सबसे बड़ी बात है कि भारत माता की जय, राष्ट्रवाद है मेरे अंदर, और उसको मैं बहुत ज्यादा नहीं दबा पा रही थी। तो मैं निकल के सामने आई कि ठीक है, मेरे लिए पार्टी से सर्वोपरि राष्ट्रवाद है, विकास का कार्य है, विकास के कार्यों की योजनाओं को इम्प्लीमेंट कराऊंगी, नीचे तक घूमूंगी, मेहनत करूंगी, बिल्कुल आगे मैं प्रोग्रेस करवाऊंगी लोगों को। आप नरेंद्र जी मोदी जी और शिवराज सिंह जी की जो नीतियाँ है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे आप प्रभावित होकर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं और लोगों के लिए हैं। बड़ी बात ये होती है कि कार्यकर्ता लोग उनको सही लोगों तक पहुंचाना है।
ये बड़ी चीज है। योजनाएं बहुत सारी हैं, अभी लाडली बहना योजना आई है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे लाभ कितने लोगों को दिलवा सकते हैं। और मेरे लिए आपने प्रश्न किया था पंकज जी कि आदरणीय नड्डा जी ने ज्वाइनिंग कराई, उनके सामने हुई, तो मैं इसमें बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि भाजपा में कम से कम ये बहुत बड़ी चीज होती है कि पोलिंग बूथ के जो एजेंट है उनको साधुवाद देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल में आए और सब लोगों को बुलाया। ये कितना उत्साह वाला प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। और उसमें मेरा अब एक छोटी सी कार्यकर्ता अपने आप को मानती हूँ और मेरा इतना मूल्यांकन किया उन लोगों ने कि मुझे उनके सामने ज्वाइनिंग हुई, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगी? देखिए, अभी तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ, लोगों के साथ में मिलकर जनसेवा करना चाहती हूँ, उनके अधिकार उनको मिले, ये मैं चाहती हूँ। आगे जनता पार्टी भाजपा जाने क्या करना है मेरे साथ, मेरे कामों का मूल्यांकन करके उनको जो ठीक लगेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप खुश हैं? अरे बहुत खुश हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जो जीवन है वो मेरे को जो राष्ट्रवाद के लिए और भारत माता के लिए था, आज मेरे को जैसे माँ ने अपनी गोद में बैठा लिया। बहुत खुश हूँ। ये हमारे साथ में थी मोना सुस्तानी जी। अब वर्तमान में ये भाजपा नेता है, पूर्व में ये कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। इनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और नरेंद्र मोदी की जो जन कल्याणकारी योजना है शिवराज सिंह चौहान की, मैं उनसे प्रभावित होकर आई हूँ, जिससे मैं कार्यकर्ताओं जनता का सेवा कर सकूँ। पंकज शर्मा, MP तक।